हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। लास्ट टॉपिक में अपन ने स्थितिज ऊर्जा देखी थी अनंत चलाने पर। अब अपन देखेंगे कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये अगर पहले से मौजूद है तो किसी आवेश को लाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलो, मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये अनंत है। यहाँ से कोई भी एक आवेश को लेके आ रहे हैं, Q1 को यहाँ पर ला रहे हैं। इसको लाने में अपन को निकालना है स्थितिज ऊर्जा, U निकालनी है। अब अपन को पता है ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होती है, यानी W के, और W का फॉर्मूला अपन को पता है Q इंटू V होता है। अब अपन जब E वेक्टर नहीं था यहाँ पे, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं था, तब विभव 0 था, तो अपन Q1 को लाने में कार्य 0 लिखते थे, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र किसी वजह से आता है, किसी न किसी आवेश की वजह से आता है, यानी कोई आवेश है यहाँ पर जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कार्य आएगा। ठीक है, तो कार्य कितना आएगा, W बराबर Q की जगह तो Q1। अब विभव विभव कितना है, अब अपन को नहीं पता विभव कितना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे VR1, VR वेक्टर, यहाँ लिखेंगे VR वेक्टर, VR वेक्टर, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, इससे विद्युत क्षेत्र से R वेक्टर दूरी पर है अनंत, जहाँ से अपन ला रहे हैं किसी चीज़ को, कितनी दूरी पर, R वेक्टर दूरी पर है। तो इसमें देखो, तो ये विद्युत क्षेत्र है, दोबारा देखो, इसमें अगर अपन एक आवेश ला रहे हैं Q1, तो उसको लाने में कार्य कितना आ गया, Q इंटू V R वेक्टर। अब अपन कहें कि यहाँ पे Q2 और लाना है। ठीक है, ये तो Q1 को लाने में कार्य हो गया। अब Q2 लाए तो उसको कार्य करना, इसका कार्य कितना होगा, W2 मान लेते हैं अपन, Q2 को लाने में कार्य, तो फॉर्मूला वही रहेगा Q इंटू V। Q की जगह तो Q2 आ गया, V की जगह क्या आएगा, V। यहाँ दो चीज़ों में काम करेंगे, देखो, एक तो इसके कारण विभव लगेगा Q1 के कारण, और एक विभव लगेगा E वेक्टर के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो जो Q1 के कारण विभव है वो तो कितना होगा, कि Q1/R, ये बीच की दूरी R12 मान लूँ मैं, R12 प्लस E वेक्टर के कारण विभव कितना होगा, वो होगा VR वेक्टर, यही होगा। तो कार्य कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2/R12 प्लस Q2 VR वेक्टर, ये आ जाएगा W2। ठीक है, यानी कि Q1 को लाने में कार्य तो ये हो गया, और Q2 को लाने में कार्य ये हो गया। दोनों को लाने में टोटल कार्य कितना होगा, वो अपन जोड़ देंगे, टोटल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, टोटल कार्य ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दो। अब अपन एक चीज़ और पढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि यही मानते हैं अपन, ये विद्युत क्षेत्र है। अब तक तो अपन एक एक आवेश ला रहे थे, लेकिन अब अपन एक वैद्युत द्विध्रुव ले आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं, मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ला रहे हैं, ये थीटा कौन है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये E वेक्टर है। ठीक है, इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B। अब देखो, अभी तक तो अपन लाए थे एक एक आवेश, या तो Q1 लाए थे या Q2 लाए थे। अब अपन ये वैद्युत द्विध्रुव ला रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो ऊर्जा होगी, समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी वैद्युत द्विध्रुव को लाने में कार्य होगा, वो निकालना है। ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा बराबर होता है कार्य के। अब यहाँ पे है ना, अपन वैसे तो फॉर्मूला लगाते हैं Q इंटू V, अब तक अपने यही लगाया है, लेकिन आप जानते हो कि कार्य का फॉर्मूला एक और होता है FS, बल इंटू विस्थापन, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब FS जो फॉर्मूला होता है, ये तो होता है स्थानांतरित गति में, स्थानांतरित गति में। अब अगर घूर्णन गति में देखें, घूर्णन गति, क्योंकि ये तो घूमेगा ना, घूर्णन गति करेगा, घूर्णन गति में देखें तो W का फॉर्मूला क्या होगा, F की जगह तो आ जाएगा अपन टॉ, जो अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और S की जगह आ जाएगा थीटा, डी थीटा, यानी W का फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे अपन, W बराबर टॉ इंटू डी थीटा। तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ का फॉर्मूला अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाला भी था, क्या था, मैंने बोला भी था, डायरेक्ट याद रखना, वो था PE साइन थीटा। इसको यहाँ रख दो, W बराबर PE साइन थीटा डी थीटा, है ना। डी थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है, तो P तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो समाकलन किसका करेंगे, साइन थीटा का, थीटा 1
थीटा टू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। सॉरी, एक मिनट। अब देखो, डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा हो गया साइन थीटा का। ये लिमिट जम गई Q1 से लेकर Q2 तक। ठीक है, डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस कॉस थीटा वन। एक काम करो, इसको मत लिखो, इस माइनस का इलाज करो। पहले माइनस को बाहर कॉमन ले लो। डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा Q1 Q2। ठीक है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये है, अब करो इसको, अब खोलो माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये इसका फॉर्मूला आ गया है, यानी वैद्युत द्विध्रुव को लाने में जो स्थिति ऊर्जा लगी है उसका। अब अपन को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना। अपन को क्या करना है, यहाँ देखना है थीटा टू का मान जो है ना थीटा वन, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। डब्ल्यू बराबर ये माइनस है ना, इसको अंदर भेज देते हैं। पी ई माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? पी ई, मैं इसको यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ, जो कि प्लस पहले आ जाएगा ना, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हो गया अपना फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, अपन को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अपन को याद क्या करना है, इसमें थीटा जो वन है इसका मान अपन को 90 डिग्री जमाना है। क्यों जमाना है वो बताता हूँ, पहले जमा देता हूँ। पी बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू। कॉस 90 का मान कितना आता है? कॉस 90 का मान 0, तो ये कितना आ गया? डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा टू। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा टू। ये अपन को याद रखना है। मोस्ट है, स्टार लगा लेना, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा टू अपन को याद रखना है। अब अपन ने 90 डिग्री क्यों जमाया वो देखो, डायग्राम है। देखो अपन को थीटा वन और थीटा टू क्या है ये भी पता चलना चाहिए। थीटा वन तो ये है कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये अभी यहाँ पे है, तो ये इस कंडीशन में थीटा वन मान लेते हैं। लेकिन अगर ये विद्युत क्षेत्र में आएगी तो ये गति करेगी। तो प्लस पे तो यहाँ पे बल लगेगा, प्लस क्यू पे माइनस क्यू पे विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये वस्तु कुछ समय पश्चात, अभी तो ऐसे है, अभी ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जब तक स्टेबल नहीं हो जाएगी तब तक मुड़ती रहेगी, फिर ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। प्लस क्यू पे बल इधर लगेगा, माइनस क्यू पे बल इधर लगेगा, तो दोनों क्रॉस विपरीत दिशा में हो जाएंगे बल, तो कट जाएंगे। तो जब इसने शुरू में, तो ये जब कंडीशन ऐसे थी, ये थीटा वन था, कुछ समय पश्चात ऐसे हो गई, तो ये हो गया थीटा टू। पहले थीटा वन, फिर बाद में जो कोण था वो हो गया थीटा टू। ये है थीटा वन और थीटा टू। अब अपन ने थीटा वन 90 डिग्री क्यों लिया है? अपन ने आइडियल कंडीशन ली है। वैसे तो किसी भी डिग्री पर आ सकता है, लेकिन अपन ने आइडियल कंडीशन लिया है कि वो इस पे आ रहा है, यानी लंब बता रहा है इसके। क्यू वन कैसा है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आ रहा है वो लंब बता रहा है। ये अपने आइडियल कंडीशन ली है। ठीक है, इसलिए अपने क्यू वन का मान रखा 90 डिग्री। तो ये डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस पी कॉस थीटा टू। एक बार नोट से दिखा देता हूँ, देखो अपन पढ़े समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये स्थानांतरण गति, घूर्णन गति में दे रखा है, और ये थोड़े लिख रखे हैं कन्वर्जन, समाकलन अपकलन, किसी को 11th का याद नहीं हो तो उसके लिए। ये देखो वही है, ये डेरिवेशन पूरा करा था मैंने अभी। अपना भी यही फॉर्मूला आया था जो मैंने कहा था इसको याद नहीं रखना है। फिर थीटा का मान 90 डिग्री रखा, तो फिर लास्ट में ये आ गया माइनस पी कॉस थीटा टू। ये अपन को मोस्ट बताया था मैंने, याद रखना है। आज के लिए इतना ही, PDF टेलीग्राम पर है।